सबों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं और एक नए विषय का हम सब मिल करके आज सीखने वाले हैं। हमारा आज का जो विषय है, परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है। आज इसी विषय पर परमेश्वर के वचन से हम बात करने जा रहा हूं। इसलिए मेरे प्रियो, इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक आप बने रहे और आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलना। परमेश्वर के साथ हमें क्यों चलना चाहिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम सबों को खास करके इस समय जो ऐसा माहौल बन चुका है, ऐसा समय आ चुका है जिसमें हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर में बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है, यदि दखलता में डाली बना ना रहे तो वो फल नहीं सकता है। मेरे प्रियो, आज हमें उस दखलता में, उस पेड़ में, उस प्रभु यीशु मसीह में हमें आज बना रहना है, फलना है और आगे की ओर हमें बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 4 बातें हम सीखेंगे। आइए हम पढ़ने के लिए निकालेंगे परमेश्वर के वचन। उत्पत्ति उसका 5 अध्याय और उसका 24 पद में परमेश्वर के वचन इस प्रकार से लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला एक महान पुरुष, वो उसका नाम था हनोक। हनोक जब वो 65 वर्ष के उम्र में था, उसी समय उसका शादी होता है और उनके बहुत सारा बच्चा होता है। मेरे प्रियो, लेकिन जिस समय वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, वो एक शादीशुदा व्यक्ति था, बाल बच्चेदार व्यक्ति था और वो भी एक अच्छे परिवार में रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर को हनोक ने पहचान लिया, परमेश्वर को हनोक ने समझ लिया, जान लिया और इसलिए उस समय में परिवार के साथ साथ रहने वाला व्यक्ति भी परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा था। और एक दिन 2 दिन नहीं, बाइबल हमें सिखाती है 300 साल तक लगातार परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ साथ चलने में हनोक जब चल रहा था तो परमेश्वर ने हनोक के परिवार में भी बहुत सारा आशीष दिया। बाइबल के अनुसार हनोक का जो एक बेटा है उसका नाम मतुसलह है और उसने बाइबल के अनुसार 969 वर्ष तक जीवित रहा। मेरे प्रियो, बाइबल में सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति जिंदा रहा तो उसका नाम था हनोक का बेटा मतुसलह। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने हनोक के और हनोक के परिवार में बहुत सारा आशीष दिया क्योंकि वो हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। और एक दिन परमेश्वर ने हनोक को जीवित उठा लिया, इस संसार के मृत्यु को चखने नहीं दिया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन्हें जीवित अपने पास से बुला लिया था। दूसरा है उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 9 पद में, नूह प्रभु के साथ साथ चला था। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक परिवार को हम देखते हैं जिसका नाम नूह था। नूह धर्मी पुरुष था और उस समय, आज जब आप देखते हैं इस संसार के, जब आप माहौल को देखते हैं, इस संसार के जब आप वातावरण को देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप कैसे वातावरण में जीवन को जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये जो समय है, ये जो
शहर है, इसमें रहने के लायक नहीं है लोग। ऐसा आपके मन में चल रहा होगा मेरे प्रियो। हर घर, हर परिवार, हर समाज में यही परिस्थिति है। जब नूह का जन्म हुआ था, नूह जब परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, तो उस समय का लोग भी इससे भी ज़्यादा खराब लोग थे। और उस समय में नूह वहाँ पर धर्मी बन करके रहा था, परमेश्वर के साथ खड़ा था, विश्वास योग था। मेरे प्रियो, आप जान सकते हैं उस समय में लोग जो इतने बुरे बन चुके थे कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर दृष्टि करके देखा तो क्या देखा, एक भी भलाई करने वाला नहीं है। सब के सब भटक गए थे, सब के सब जो है दूसरे लाइन में वो चलने वाला व्यक्ति बन चुके थे। और परमेश्वर को इस बात को बहुत दुख हुआ था, और इसलिए परमेश्वर ने नूह के समय में तमाम व्यक्तियों को पानी से नाश कर दिया। केवल एक परिवार जिसका नाम था नूह, उसी परिवार को परमेश्वर ने जिला करके संभाल करके रखा। क्यों? क्योंकि नूह परमेश्वर के साथ चल रहा था, परमेश्वर के साथ धर्मी, परमेश्वर के साथ विश्वास योग व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर ने नूह के परिवार को बचाया। मेरे प्रियो, जरूरी है आज नूह की तरह, हनोक की तरह हमें और आपको भी परमेश्वर के साथ साथ चलना, परमेश्वर को प्रसन्न करना। जी हाँ मेरे दोस्तों। और तीसरा है उत्पत्ति 17 अध्याय, उसका 1 पद में परमेश्वर के वचन यहाँ पर बताता है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन दे करके कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को 75 साल के उम्र में, जब अब्राहम था उस समय परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुलाया था। और अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके अब अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। और परमेश्वर ने जब उनको बुलाया तो उनके साथ 7 वायदे किया था। जब हम उत्पत्ति 12 अध्याय 1 पद में जब देखते हैं तो वह सारे वायदे को लिखा हुआ है। जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो वायदे के साथ बुलाया। और 75 साल की उम्र में जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और यहाँ पर 17 अध्याय में अब्राहम 99 वर्ष का हो जाता है। अब फिर से परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहता है कि अब तुम मेरे उपस्थिति में चल और अब सिद्ध होता जा। प्रियो, अब जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया था, वो वायदा को पूरा करने के यहाँ समय आ चुका है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहता, तो जो भी चला था, जैसा भी चला था ठीक है, लेकिन अब तुम्हें सिद्धता की ओर चलना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो वायदा तुम्हारे साथ किया था कि मैं तुझे वंश दूंगा और मैं तेरे वंश के द्वारा मैं तुझे आशीषित करूंगा और इस संसार को मैं तुझे मूल पिता बनाऊंगा, वो समय अब पूरा हो चुका है। इसलिए अब तुम्हें सिद्धता की ओर चलना। और ये सिद्धता कैसे प्राप्त होता है? ये सिद्धता जो है परमेश्वर की उपस्थिति में होकर के जब हम चलेंगे तब हम सिद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे तो हम इधर उधर चल सकता है। अब्राहम भी चला होगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब तुम मेरे उपस्थिति में चल। अब जरूरत है परमेश्वर उसको वायदा को पूरा करना। तो वायदा कब पूरा करेगा? जब परमेश्वर की उपस्थिति में चलेगा, जब इंसान सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि हमारा पिता सिद्ध है तो हम और आपको भी सिद्धता को प्राप्त करना होगा। और जब तक हम उस सिद्धता को प्राप्त नहीं करेंगे, परमेश्वर अपने वायदे को हमारे आपके जीवन में पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए अब्राहम को अब यहाँ अपने वायदे को परमेश्वर पूरा करने वाला है। इसलिए अब परमेश्वर कहता कि तू मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, तो मैं तुझे वो आशीष दूंगा। जब आप यहाँ पर 1 अध्याय से पढ़ेंगे, 1 पद से पढ़ेंगे तो सारा यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है मेरे प्रियो। और अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चला, और जब परमेश्वर की उपस्थिति में चला तो परमेश्वर ने अब्राहम को एक पुत्र इसहाक दिया। और उसी इसहाक से परमेश्वर ने उसके जीवन में ढेर सारा आशीष और उसे मूल पिता बनाया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन हम
देखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमको और आपको भी परमेश्वर की उपस्थिति में चलना बहुत ही ज़रूरत है, ताकि हमारे आपके साथ जो परमेश्वर ने वायदा किया, उस वायदा को हम परमेश्वर हमारे आपके जीवन में पूरा करने वाला है। इसलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में होना बहुत ज़रूरी है। चौथा वचन जो है लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय के 6 पद में यहाँ लिखा है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। यहाँ पर एक परिवार है जिस परिवार के नाम है जकरिया और एलीशिबा। जकरिया याजक था और एलीशिबा हारून के वंश के थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर दोनों पति पत्नी, ये उनका जो पत्नी है बांझ थी, लेकिन जिस समय इनके पास कुछ भी नहीं था, जबकि एक परिवार में एक माँ बाप के जीवन में सुख, संतान के सुख प्राप्ति होना बहुत ज़रूरी है। और जब संतान के सुख प्राप्त हो जाता है, तब जा कर के इंसान क्या करते हैं, परमेश्वर के चरण में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एलीशिबा और जकरिया को देखते हैं, ये परमेश्वर के सामने चलने वाला व्यक्ति था, ये परमेश्वर के सामने उपस्थित में रहने वाला व्यक्ति था। जबकि इनके पास पर संतान के सुख भी नहीं था, फिर भी ये एक विश्वास व्यक्ति था, ये धर्मी व्यक्ति थे और परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। जी हाँ मेरे दोस्तों, और जब ये परमेश्वर के सामने चल रहे थे, जब ये विश्वास योग धर्मी व्यक्ति बने हुए थे, तो परमेश्वर ने इनके दुआ प्रार्थना को सुना और इनके जीवन में संतान के सुख प्राप्त हुआ मेरे प्रियो, और जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हम सब जानते हैं। लेकिन बच्चे प्राप्त होने से पहले ये विश्वास योग था, ये धर्मी थे और ये परमेश्वर के सामने चलने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रियो, आज हमको और आपको ये बहुत ही खास जरूरी है कि परमेश्वर हम सब के जीवन में, जो परमेश्वर ने हम सब के लिए वायदा किया था, परमेश्वर ने हम सब के लिए कुछ न कुछ आशीष लेकर के रखा है, और उस आशीष को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के सामने सिद्ध होकर के रहना है। परमेश्वर के साथ साथ हमें चलना जरूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना जरूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति के अपने जीवन में महसूस करना बहुत जरूरी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप फल की चिंता ना करें। जकरिया और एलीशिबा फल की चिंता ना किया था, लेकिन परमेश्वर ने इनके धार्मिकता को देख करके, इनके विश्वास को देख करके, परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण परमेश्वर ने इसे सुख प्राप्त किया था। ये संतान सुख प्राप्त हुआ मेरे प्रियो। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए हम और आप ध्यान रखें, परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब क्या है। परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब है, परमेश्वर ने जो हमारे आपके साथ वायदा किया, उस वायदे को हमारे आपके जीवन में पूरा कर सकता है जब हम और आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तब। जी हाँ, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। आमीन।